मगर नाथद्वारा में ही मनोरंजन और मंदिर का एक भद्दा मिलाप का उदाहरण एक अन्य मूर्ति से है। मूर्ति का ऐसा उपयोग न तो धार्मिक न ही नास्तिक बल्कि अधर्म का प्रतीक ही कहा जा सकता है। सरकार से यह आग्रह और प्रश्न है, क्या धर्म के नाम से ऐसे गतिविधियों को रोका जाएगा? धर्म की रक्षा आस्था से की जाती है, दिखावे से नहीं। विधायक विश्वराज ने नाथद्वारा में विशाल मूर्ति को बताया अधर्म का प्रतीक। पूछा, क्या सरकार रोकेगी ऐसी गतिविधि? दुनिया में सबसे ऊंची प्रतिमा को लेकर नाथद्वारा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ ने विधानसभा में बड़ा सवाल उठाया। विधायक ने कहा कि पर्यटन के नाम पर धर्म से खिलवाड़ बताते हुए कहा कि सदियों से लोग तीर्थ यात्रा करते आए हैं, जिन्हें किसी भी जगह के लिए लुभाने की आवश्यकता नहीं है। इससे तो बेहतर है जो धार्मिक स्थल मौजूद हैं वहां पर श्रद्धालुओं के लिए आवश्यक सुविधाएं विकसित की जाए। साथ ही विधायक विश्वराज ने प्रतिमा का नाम लिए बगैर कहा कि नाथद्वारा में विशाल मूर्ति को अधर्म का प्रतीक कहा जा सकता है। विधायक ने कहा कि सरकार से यह आग्रह और प्रश्न है कि क्या धर्म के नाम से होने वाली ऐसी गतिविधि को रोका जाएगा और क्या स्थानीय लोगों की भावना और धार्मिक क्रिया को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित कार्य की अनुमति दी जाएगी। नाथद्वारा में विशाल मूर्ति पर जूते पहनकर चढ़ने को लेकर संतों ने पहले भी सवाल उठाए थे। संतों द्वारा सवाल उठाने और धार्मिक आस्था से खिलवाड़ होने पर आंदोलन की चेतावनी दिए जाने के बाद जूते पहनकर मूर्ति पर चढ़ने पर प्रतिबंध लगा दिया था। श्री विश्वराज सिंह मेवाड़। माननीय अध्यक्ष, आपने मुझे सदन में नियम 295 तहत एक विशेष उल्लेख रखने की अनुमति दी, जिसके लिए आपको धन्यवाद। विषय पर्यटन की दृष्टि से कुछ सालों से धार्मिक शहरों और स्थानों की अनुचित तरीके से बढ़ावा देकर धर्म को कहीं मनोरंजन और व्यवसाय के स्थल पर उतारा जाना, इससे लोगों में रोष और आलोचना। भारत में किसी भी धर्म की बात करें, ज़्यादातर लोग में आस्था है। सदियों से लोग अपने धर्म अनुसार तीर्थ यात्रा करते आ रहे हैं, उन्हें लुभाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यात्रियों के लिए या स्थलों की सुविधाएं, इन पर ध्यान देना आवश्यक है। धर्म स्थलों की पहचान और रखरखाव से परे पर्यटन के नाम से मनोरंजन और संबंधित व्यवसाय तेजी से अपनाए जा रहे हैं। इससे न तो धर्म स्थल का रखाव होता है, मनोरंजन भी अधूरा रह जाता है और आस्था फीकी पड़ जाती है। नाथद्वारा एक मंदिर मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है, जिस मूर्ति से हमें धर्म, इतिहास और संस्कृति की शिक्षा मिलती है। मगर नाथद्वारा में ही मनोरंजन और मंदिर का एक भद्दा मिलाप का उदाहरण एक अन्य मूर्ति से है, जो इतनी विशाल है कि आप उसके अंदर जा सकते हैं और अंदर जाकर उसके कंधों तक चढ़ सकते हैं। मूर्ति का ऐसा उपयोग न तो धार्मिक न ही नास्तिक बल्कि अधर्म का प्रतीक ही कहा जा सकता है। मूर्ति परिसर में मनोरंजन भी उपलब्ध है। संभव है कि एक विशाल हनुमान जी की मूर्ति भी बनेगी। इसके अलावा प्रसिद्ध स्थल के नकल में उन्हीं के नाम से मीलों दूर धर्म स्थल उभर रहे हैं। सरकार से यह आग्रह और प्रश्न है, क्या धर्म के नाम से ऐसे गतिविधियों को रोका जाएगा? क्या स्थानीय लोगों की भावना और धार्मिक क्रिया को ध्यान में रखते हुए ही प्रस्तावित कार्य की अनुमति दी जाएगी? आखिरकार धर्म की रक्षा आस्था से की जाती है, दिखावे से नहीं।